अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 1 का रिव्यू पढ़ेंगे। तुम्हारे पास रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 क्लास 9। तो हमारे पास रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 का के बाद हमारे पास लास्ट में एक चैप्टर के रिव्यू है, तो वो आज हम पढ़ेंगे। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। तो हम फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट ब्लैंक कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5। हमारे पास रेडिकल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो हमने पढ़ा है। तो बहुत अच्छी तरीके से हमने सीखा भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो हमारे पास ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जो हमारे पास सॉल्व होने से उसका जवाब 1 आए, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव कहलाता है। तो हमारे पास रेडिकल 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखिए हमारे पास ये रेडिकल 5 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास 1 है। इसका हम अपोजिट लेंगे, उल्टा कर देंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रेडिकल 5। तो ये रेडिकल 5 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 1 बच जाएंगे। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आएगा, 1। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 हमारे पास क्या होगा, 1 अपॉन रेडिकल 5। 1 अपॉन रेडिकल 5 हम हमारे पास इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास इसका जवाब 1 आएगा। तो हमारे पास इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन रेडिकल 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आई होप कि आपका ये मल्टीप्लिकेटिव वाला फर्स्ट ब्लैंक का कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हम अपने सेकंड ब्लैंक की तरफ। तो हमारे पास रैशनल यूनियन इररेशनल इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डैश। तो हमारे पास रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर जो हमारे पास यूनियन होते हैं, हमारे पास मिलते हैं, तो हमारे पास वो कौन सा नंबर बनाते हैं, हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। सही है स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर जब हमारे पास मिलते हैं, यूनियन होते हैं, तो वो हमारे पास रियल नंबर बनाते हैं। तो ये हमारे पास सेकंड ब्लैंक थी। आई होप इसका कांसेप्ट ये आपको क्लियर हो चुका होगा। थर्ड ब्लैंक हमारे पास है, द एडिटिव आइडेंटिटी इन रियल नंबर इज डैश। हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी रियल नंबर की क्या है। सपोज करें हमारे पास मिसाल के तौर पर एक नंबर है 12, इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड करें कि हमारे पास इसका जवाब वही है, सेम, चेंज ना हो। तो हमारे पास एक ही नंबर है, वो हमारे पास है इसमें 0। अगर हम 12 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास 12 भी आएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो 13 नहीं होगा या 11 नहीं होगा, वो हमारे पास 12 ही रहेगा। तो ऐसा नंबर जो हमारे पास किसी भी नंबर में हम ऐड करें तो उसका जवाब सेम आए, चेंज ना हो, तो हमारे पास 0 है। तो हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 0। हमारे पास ब्लैंक नंबर 3 का जवाब है हमारे पास 0। आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 3 भी का कांसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन होते हैं हमने फोर्थ ब्लैंक की तरफ। तो हमारे पास ब्लैंक नंबर 4 है, तो ये भी हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। हमने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा है, पढ़ा है कि हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 5 है, हमारे पास अकेला है बाहर, फिर 6 + 7 एक साथ है, उसके बाद हमारे पास 5 और 6 एक साथ हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 7 बचा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैश में क्या आएगा, 7 आएगा। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सही है, आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 4 का कांसेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने फिफ्थ ब्लैंक की तरफ। 5 नंबर ब्लैंक हमारे पास क्या है, 3 प्लस ब्रैकेट में -3। हम 3 में -3 को ऐड करें तो हमारे पास का जवाब क्या आएगा, सिंपली 0 आएगा हमारे पास उसका जवाब, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह ये हमारे पास ये प्लस का 3 है और ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इसका जवाब 0 आएगा। तो हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, 0। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 5 का कांसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो उसके बाद ब्लैंक नंबर 6 से हमारे पास पाई इज अ डैश नंबर। तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास पाई एक इररेशनल नंबर है, तो हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे, पाई इज अ इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, नेक्स्ट ब्लैंक की तरफ हम मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास ब्लैंक नंबर 7 है, 22/7 इज अ डैश नंबर।
तो हमें पता है ये 22/7 ये हमारे पास पाई की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 है। तो हमें पता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम 22/7 इज अ इर्रेशनल नंबर, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर। सही है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 7 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ब्लैंक नंबर 8 है हमारे पास, द कॉन्जुगेट ऑफ -3 + 5 आयोटा इज डैश। हमने पढ़ा है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, तो हम -3 और +5 आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमें पता है कि जो हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू होती है, इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसकी साइन चेंज हो जाती है, तो हमारे पास इसका क्या आंसर क्या आएगा, -3। ये हमारे पास रियल पार्ट है, ये इसी तरह रहेगा, इसकी साइन हमारे पास चेंज नहीं होगी, और हमारे पास आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस का 5 आयोटा है हमारे पास यहाँ पर माइनस का 5 आयोटा हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -3 + 5 आयोटा का कॉन्जुगेट है। आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 8 का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास ब्लैंक नंबर 9 है, इन 2 आयोटा इंटू 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज डैश। तो ये हमें स्टूडेंट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2 आयोटा इंटू जो मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 3 - आयोटा से। सही स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्लस का है, तो ये हमारे पास माइनस प्लस का 2 आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम 2 आयोटा को 3 से करते हैं, तो 2 3 द 6 आयोटा, अभी प्लस माइनस माइनस 2, यहाँ पर आयोटा के साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, 2 1 सा 2 आयोटा 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 स्क्वायर, तो ये 6 आयोटा -2, ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा देंगे, पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास 6 माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 1 सा 2, तो हमारे पास ये इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, एंड ये प्लस का 2 ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, द रियल पार्ट इज, हमें रियल पार्ट सिर्फ बताना है, तो हमारे पास इसमें रियल पार्ट क्या है, प्लस का 2 है, तो हम डैश में लिखेंगे, ब्लैंक में लिखेंगे प्लस का 2। तो आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 9 का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ब्लैंक नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट ब्लैंक हमारी, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने प्रोडक्ट लेना है। सिंपली हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1 में। तो हमारे पास ये a + b * c, d, मतलब a, d * c, d, मतलब दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। तो हमारे पास ये a, b * c, d है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है a, b इंटू सी कॉमा डी, ये हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला किसके बराबर है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ये a, सबसे पहले ये इस c से मल्टीप्लाई होगा, और ये b हमारे पास d से, तो ये हमारे पास हो जाएगा a c माइनस b d कॉमा, फिर उल्टा हो जाएगा, a जो है वो d के साथ चला जाएगा और b हमारे पास c के साथ चला जाएगा, तो a d प्लस बी सी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारे पास ब्लैंक नंबर 10 थी। सो आई होप कि आपको ब्लैंक नंबर 10 का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करनी थी। सो आई होप कि आपको तमाम फिल इन द ब्लैंक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपने की भी हुई है तो आपको जो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स गलत होंगी, आपने की होंगी, तो वो आप इसे रीचेक कर सकते हैं। तो मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 का हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड अनसर्टेन T in case of true and F in case of false statement। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास रीड करो, पढ़ो हमारे पास जो दिए गए सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से, और इन सर्कल करो T in case of true, ट्री का मतलब है हमारे पास ट्रू मतलब सही, एंड false in case of false, F in case of false statement, और हमारे पास जो F है वो हमारे पास false को शो कर रहा है, मतलब गलत। सही है, तो हमारे पास जो नंबर 1 पे है
तुम्हारे पास नंबर 1 वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, रियल नंबर इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, कि हमारे पास एक रियल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करें रियल नंबर के साथ तो उसका जवाब हमारे पास रियल नंबर आता है। तो हम करके देखते हैं। तो एक रियल नंबर हमने ले लिया 2, हमारे पास एक रियल नंबर है। अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रियल नंबर से 5, तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, 2 5 सा 10। ये हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये हमारे पास सेंटेंस क्या है, ट्रू है। तो हम ट्रू के ऊपर सर्किल कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास, आई होप कि आपको नंबर 1 वाले सेंटेंस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सेकंड हमारे पास है इफ x लेस देन y, x छोटा है y से, एंड इस निशानी का मतलब होता है, इसका नेम हमारे पास एंड, और y छोटा है z से, y लेस देन z, तो हमारे पास x छोटा है x लेस देन z। तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास सिंपली सपोज करें हमारे पास x हमारे पास 2 है, 2 हमारे पास किससे छोटा है, 2 हमारा छोटा है 3 से। सही है, कोई भी नंबर ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, 7 ले ले, 2 से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए, मतलब 2 छोटा है 3 से, एंड y हमारे पास छोटा है, y हमारे पास यहाँ पर क्या था 3, एंड z हमारे पास क्या है, z हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर z की जगह क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर लगा दें, सपोज करें y 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास, तो हमारे पास बराबर किसके, x छोटा है z से, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और हमारे पास छोटा है किससे, z से, तो हमारे पास z क्या है 5, तो हमारे पास 2 छोटा है 5 से, तो हाँ बिल्कुल 2 हमारे पास छोटा है 5 से, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर ट्रू पर सर्किल कर देंगे। सही है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे है, ये बहुत आसान है। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है y माइनस z से, y से और माइनस z से, तो हमारे पास बराबर हो रहा है xy माइनस xz से। सिंपली जब x y से मल्टीप्लाई हो तो xy हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x जब z से जब मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास xz हो जाएगा, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद हमारे पास 4 नंबर सेंटेंस है, द प्रोडक्ट ऑफ एवरी टू इमेजिनरी नंबर्स इज रियल। ये बहुत मजे का सवाल है। यहाँ पर हमें हमसे क्या पूछ रहा है कि हमारे पास दो इमेजिनरी नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हमारे पास वो रियल है, तो कैसे करके देखते हैं। दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स, सपोज करें हमारे पास एक 2 है, 2 आयोटा, और प्लस प्लस का हमारे पास यहाँ माइनस का कोई भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, द प्रोडक्ट ऑफ टू एवरी इमेजिनरी नंबर्स 3 आयोटा ले ले, कोई भी नंबर सपोज करें हमारे पास यहाँ पर 7 है, 8 है, 5 है, 4 है, कोई भी नंबर ले ले, दो हमारे पास इमेजिनरी नंबर मतलब आयोटा वाले नंबर हमारे पास अभी मल्टीप्लाई हम करवाएंगे, 2 3 जा 6, आयोटा 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 स्क्वायर। हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम 6 की जगह पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 बनता 6, तो ये हमारे पास रियल नंबर है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारे सेंटेंस हमारे पास सारी स्टेटमेंट्स ट्रू जा रही है। तो हमारे पास 5 नंबर पर कौन सा सेंटेंस हमारे पास क्या है, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज अ रियल नंबर। दो क्या हो गया हमारे पास, दो रियल नंबर का सम लें और तो हमारे पास उसका जो जवाब आएगा वो रियल आएगा। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर 4 रख लें और हम प्लस करें 6 के साथ, दो रियल नंबर को हम प्लस करेंगे तो इसका जवाब भी हमारे पास रियल ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही। तो आई होप कि आपको ये सारी स्टेटमेंट्स, ये सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे और इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। तो मूव ऑन होते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, टिक द करेक्ट आंसर। टिक करना है हमें करेक्ट आंसर पे। तो नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ रेडिकल 5 इज। हमारे पास रेडिकल 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है।
तो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा है कि एडिटिव इनवर्स क्या है। तो ऐसा नंबर जो सॉल्व होने से उसका आंसर हमारे पास 0 आए, दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स। तो हमने रेडिकल 5 का एडिटिव इनवर्स लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये प्लस का रेडिकल 5 है, तो हम यहाँ पर माइनस का रेडिकल 5 रख के देखेंगे, माइनस का रेडिकल 5। अगर यहाँ हमारे पास देखें प्लस का रेडिकल 5 माइनस का रेडिकल 5 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसका जवाब हमारे पास 0 आएगा। तो आ गया हमारे पास आंसर 0। तो एडिटिव इनवर्स में हमारे पास ये क्या कहता है कि हमारे पास ऐसा नंबर जो सॉल्व होने से उसका जवाब हमारे पास 0 आए, तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हमारे पास रेडिकल 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस रेडिकल 5। तो नंबर ए वाला है, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए वाला है माइनस रेडिकल 5। तो हम इसे फिल कर लिए। आई होप कि आपको नंबर 1 का बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नंबर 2 है हमारे पास 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू -2 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए सिंपलीफाई करते हैं, 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 2 -2 आयोटा से। तो प्लस माइनस माइनस 5 टू ज़ 10 आयोटा 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 स्क्वायर माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस 10 1 ज़ 10। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ चुका है नंबर 2 का। तो ये हमारे पास प्लस का 10 है, तो ये नंबर बी है, तो हम इसे फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास क्या है, 10 आंसर है नंबर बी वाला। सो आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। तो हमारे पास नंबर 3 पर है 3 into 5 plus 7 is equals to 3 डॉट का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नेम द प्रॉपर्टी यूज। हमारे पास यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसका नेम हमें बताना है। तो ये हमारे पास सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो उसे फिल कर देते हैं। हमारे पास सी नंबर पर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी किस तरह है वो बताता हूँ। हमारे पास हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था, उसमें हमारे पास कई तरह की होती हैं। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। किस तरह, ये हमारे पास 3 5 से मल्टीप्लाई भी होगा, यहाँ पर देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 3 7 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये जो 3 है वो दोनों में डिवाइड हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हमारे पास जो सपोज करें ये 3 हमारे पास ए है 5b प्लस 7c। तो 3 हमारे पास यहाँ पर क्या है ए, ये लिखा मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास b प्लस 3 हमारे पास a एंड 7c। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो किस तरह, जो 3 है वो हमारे पास लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहा है इससे, तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। तो ये हमने सिंपल सा क्या कहते हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये हमारे पास किस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 पे आते हैं रेडिकल -2 मल्टीप्लाई बाय रेडिकल -2 इज इक्वल्स टू किसके। तो हमारे पास देखें रेडिकल -2 मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल -2 से, दोनों रेडिकल की फॉर्म में और बेसिस सेम है, तो इन्हें एक साथ लिख देंगे -2 मल्टीप्लाई बाय -2। अब दोनों बेस सेम है तो इनके पावर जो ऐड हो जाएंगे वो हो जाएगा रेडिकल -2 स्क्वायर, स्क्वायर रेडिकल में कट जाएगा तो इज इक्वल्स टू -2। तो ये हमारे पास नंबर बी वाला, इसे हम फिल कर देंगे सेकंड वाला। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। और आज की इस वीडियो में जो हमने रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, आई होप कि आपको इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बहुत अच्छे से डिटेल से समझाने की कोशिश की है मैंने। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये हमारे पास मेरा सवाल है, तो हम ज़रूर आपको बताएंगे, और हमें कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम।